प्रेस के साथियों का हम कांग्रेस ऑफिस में स्वागत करते हैं। आज का जो मुद्दा है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी जम्मू के 2 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, आपको पता है, और पूरी इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं वो हमें पूरा सपोर्ट कर रही हैं, सबके ताउन से लड़ रहे हैं। जहाँ तक 19 अप्रैल को जो चुनाव हुआ, वोटिंग हुई, और उधमपुर डोडा कुटवा कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव हुआ, तो वहाँ बहुत अच्छा मतदान भी हुआ। हालांकि बहुत ज़बरदस्त बारिश रही। मेरा क्षेत्र भी वहीं पड़ता है, मैं वहाँ का वोटर भी हूँ, मनिहाल, और वहाँ भी 1 बजे तक बारिश रही। फिर 3 बजे 2 घंटे बंद होने के बाद 3 बजे से और शुरू हुई, तो कुछ थोड़ा सा फर्क पड़ा मतदान में, लेकिन ओवरऑल ठीक रहा। लोगों ने वोट डाला और मैं लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से निकले, वोट डाला। उस पड़ती बारिश में हमारी महिलाएं निकली, हमारे बुजुर्ग निकले, हमारे नौजवान साथी निकले, और एक चेंज के लिए वोट डाला गया। आज पूरी प्रेस, मीडिया, एजेंसीज, लोग जानते हैं कि उधमपुर की सीट पे लोगों ने चेंज के लिए वोट डाला, और हम शुक्रिया अदा करते हैं लोगों का कि लोगों ने वहाँ पे बदलाव किया और बदलाव की राजनीति की। और वहाँ पे मुझे पूरी उम्मीद है कि चौधरी लाल सिंह जो है कामयाब हो गए हैं वहाँ से। उन्होंने वहाँ से इलेक्शन जीत लिया, कांग्रेस ने वो इलेक्शन जीत लिया। आप कोई बीजेपी की पार्टी ये हवाबाजी करे अपने वर्करों का मनोबल बढ़ाने के लिए, जो टूट चुका है, उनको पता चल चुका है। जो हमारे दोनों एमपी है वो पब्लिक में बिल्कुल फेलियर हैं। उन्होंने 5, 6, 10 साल किसी को शक्ल नहीं दिखाई, 10 साल में लोगों से मिले नहीं, लोगों के काम नहीं किए, अपना सारा जो उनका एमपी लेड है वो ज़ाया कर दिया है। जहां उन्होंने बहुत पंचायतें ली थी, गांव लिए थे, वहां पे भी कोई काम नहीं हुआ। करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा। उन्होंने लोगों की बातें पार्लियामेंट में नहीं उठाई। उनके टाइम में 200-200 साल की ज़मीनें छीनी गई, उन्हें बात तक नहीं की। उनके टाइम में हमारे स्टेट का स्टेटस छीना गया। दोनों ने, जुगल किशोर ने भी और जतिंदर ने भी, बात तक नहीं की। उनके टाइम में बेरोजगारी आसमान पे पहुंची, उन्होंने बात तक नहीं की। उनके टाइम में दरबार मुंह बंद हो गया, उन्होंने बात तक नहीं की। उनके टाइम में लोग जो 500 की बिल भरते थे 5-5 हज़ार तक पहुंचे, उन्होंने बात तक नहीं की। उनके टाइम में रिक्रूटमेंट में इतने घोटाले हुए, उन्होंने बात तक नहीं की। उनके टाइम में यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लग गया, वो असेंबली, वो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने पास किया, म्युनिसिपल ने, बीजेपी की म्युनिसिपलिटी जहां थी उन्होंने पास किया, उन्होंने बात तक नहीं की। इसलिए लोग बदलाव की राजनीति चाहते हैं। उधमपुर में चौधरी लाल सिंह को हमारे डॉक्टर जतिंदर सिंह के बदले लोगों ने जिता लिया है, और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है रमन बल्ला की भी वेव जम्मू में बन चुकी है। लोगों ने, जम्मू, सांबा और रियासी के लोगों ने जहन बना लिया है कि इस बार बदलाव करना है। जुगल किशोर ऐसा एमपी है जो पार्लियामेंट के अंदर बात करता है कि जम्मू में जो है मेट्रो ट्रेन चल रही है, और जिस मेट्रो ट्रेन का कोई खाता भी नहीं है, कभी बात तक करने नहीं आए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी चलाने तक नहीं आए, किसी नौजवान की बात करने नहीं आए। इसलिए लोगों ने बदलाव बनाया है। रमन बल्ला 24/7 लोगों के लिए अवेलेबल रहता है। सोशल वर्कर, पॉलिटिकल लीडर होने के बगैर सोशल लीडर है। जब कोरोना की हालत तबाही थी देश में भी और जम्मू के क्षेत्र में भी, तब हमारा पार्लियामेंट मेंबर नजर नहीं आया। वो यही फिर रहा था, कह रहा था वेंटिलेटर हर जगह है, बाद में बोलता था खराब है। लेकिन रमन बल्ला जी लोगों से पैसे जोड़ के, खुद के जेब से, हमारे कार्यकर्ताओं से जेब के लोगों के घर में सब्जी पहुंचा रहा था, आटा पहुंचा रहा था। मैंने ऐसा सोशल वर्कर कभी नहीं देखा।
और जम्मू के लोगों ने मन बनाया है कि रमन बल्ला को इस बार पार्लियामेंट में भेजना है। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि 26 तारीख को जो वोटिंग होगी उसमें कांग्रेस जम्मू प्रोविंस की दूसरी सीट भी बड़े मार्जिन से जीतेगी। ये मैं दावे से कहता हूं, इसलिए कहता हूं कि लोगों का मन और लोगों का मूड हमने पढ़ लिया है। लोग अब भाजपा को भगाना चाहते हैं, यही नहीं बल्कि देश में भी। आप देखना चाहते हैं देश में भी जो इन्होंने 400 पार के नारे दिए थे या 370 पार के, उसकी हवा निकल चुकी है, पूरा मूड बदल दिया। जो मोदी जी की भाषण होती थे पहले 2014 और 19 में लोग बड़े प्यार से सुनते थे, आज किसी को भाषण सुनने की इंटरेस्ट ही नहीं। वो उधमपुर आए, किसी ने कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं दिया उसके भाषण, क्योंकि जो उन्होंने कहा वो पहले ही करना था, क्योंकि वो सत्ता में थे 10 साल, डेली वेजर परमानेंट नहीं हुए, कैजुअल लेबर परमानेंट नहीं हुए, यहाँ के केसीसी लोन किसी का माफ नहीं हुआ, किसानों को एमएसपी नहीं मिली। हमें पूरा यकीन था कि मोदी जी जम्मू और श्रीनगर में जो विकसित भारत की रैलियां कर रहे हैं उसमें बड़े बड़े ऐलान होंगे लोगों के लिए। हालांकि सरकार जाने वाली थी, उस वक्त एंड के दिन थे, लेकिन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अब आके लालीपाप दिखा रहे हैं, मैं सीटेट दूंगा। अरे कौन होते थे तुम चुने वाले, सीटेट दोगे? हमारी सीटेट थी, आपने किसी मैनिफेस्टो में बोला था आपसे सीटेट छीनोगे? पिछले वाले मैनिफेस्टो में नहीं बोला था ना, हमसे धोखा किया आप लोगों ने, वोट लेके हमारी स्टेट छीन ली, धोखा कर लिया। और अब बोले देंगे, आप कौन होते हो? हम देंगे, अब हमारी इंडिया अलायंस की सरकार आ रही, पहले ही हफ्ते में देंगे, जो ही आएंगे उसी वक्त देंगे। और स्पेशल स्टेटस छीन लिया। और हमने रेजोल्यूशन पास किया जब पीसीसी मीटिंग थी कि हम जो है जम्मू कश्मीर का जो कल्चर है उसको महफूज करेंगे, यहाँ का जो नौकरी है उनको महफूज करेंगे, जमीनें महफूज करेंगे। जो स्टेट सब्जेक्ट में था, जो महाराजा ने 1927 में दी थी, उसमें हमने कहा था, महाराजा ने इसीलिए स्टेट सब्जेक्ट दी थी। अगर कोई जमीन खरीदता था स्टेट सब्जेक्ट लगती, कोई नौकरी का फॉर्म भरता था स्टेट सब्जेक्ट लगती। और स्टेट सब्जेक्ट इसलिए था कि दूसरे बाहर वाले के कल्चर वाले को स्टेट सब्जेक्ट नहीं मिलता था। डोमिसाइल तो इन्होंने रेवड़ियों की तरह बांट दिया, हर जो आदमी बाहर से आया उसको डोमिसाइल बांट दिया। तो इसलिए कांग्रेस कहती है हम यहाँ का कल्चर भी महफूज करेंगे, हम यहाँ का नौकरियां भी महफूज करेंगे, हम यहाँ की जो है जमीनें भी महफूज करेंगे, और साथ में स्टेटहुड वापस देंगे, असेंबली इलेक्शन करेंगे, हम यहाँ का दरबार को बहाल करेंगे, स्मार्ट मेट्रो को उखाड़ कर तवी में फेंक देंगे, लोगों को राहत देंगे, किसानों का लोन माफ करेंगे। और जो हमारा गारंटी कार्ड है, जो राहुल गांधी ने कहा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं, वो गारंटी कार्ड आप सब लोगों के सामने लगा है, छपा है, वो आप पढ़ लीजिएगा। कांग्रेस जो है लोगों की और गरीबों की सरकार है और गरीबों का ख्याल रखती है। शुक्रिया। कोई क्वेश्चन हो तो